बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं। एक स्टोरी आपने थंबनेल पे देखी और मेन स्टोरी भी वही है कि बहुत बड़ी ख़बर आने वाली है, दिल थाम लीजिए, मैं अभी बताता हूँ ये क्या सूरत हाल है। और दूसरी ख़बर कि कल ISPR की जानिब से कोई एक बयान आया, उस बयान का तनाजुर मैं आपको पस मंज़र बता दूँ कि शाहीन सहबाई साहब जो कि बाहर बैठे हैं, आपको पता है कब से, और वो वहाँ से बैठ के, ये भी हमारी बदकिस्मती है कि ये यूथ ही है, ये मालशिया पालशिया, मतलब किसी मुल्क का, ना यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, UK, किसी का भी मुल्क का जो है ना, यहाँ पे मिडल ईस्ट में देख लें, ये इस तरह से नहीं हो रहा बशमूल इंडिया कि उसके लोग किसी के यहाँ पाकिस्तान बैठ के, यहाँ पाकिस्तान में बैठ के उस मुल्क के ख़िलाफ़ बक बक करते रहें। ठीक है, उस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़, उस मुल्क के ख़िलाफ़ ये बक बक करते रहें। कहीं नहीं हो रहा, ये जुल्म सिर्फ़ और सिर्फ यहीं पर है। कोई बरतानिया में बैठे हैं, वो उधर बक बक कर रहे हैं, कोई अमेरिका में बैठे हैं, वो उधर कर रहे हैं, कोई UK में, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, वो उधर कर रहे हैं। भाई अगर आप में बहुत ज़्यादा तप्पड़ है तो हमारी तरह इधर ही बैठ के बोलो ना, पाकिस्तान में बैठ के बोलो। हम इदारों के तनकीद भी करते हैं, जहां उनके अगेंस्ट बोलना होता है तनकीद वहीं पे करते हैं, खुल के करते हैं तनकीद। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, घर से घसीट के अगवा भी किए जाते हैं कई दफ़ा, लेकिन फिर भी इधर ही बोलते हैं। ये नहीं है कि आप अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, बाकी कहीं छुप के किसी कोने में बैठ जाएं और फिर जो आपके मुंह में आए वही ऑल फोल बकते रहें। ये इस तरीके की रविश का ना आपको इलाज होना चाहिए। तो ये शाहीन सहबाई साहब लिखते हैं, हालांकि काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं, लेकिन किसी का वो कहते हैं ना असर के वक्त रोज़ा तोड़ना हो, या पिछली उम्र कहते हैं ना किसी की, अल्लाह ख़राब न करे, पिछली उम्र जब कब्र में टांगे हो ना उस वक़्त ख़राब नहीं होना चाहिए ईमान। तो वो कहते हैं पर्दा उठ गया, मैं जल्द लिखूंगा क्यों सबसे बड़े न्यूट्रल से मुराद उनकी जनरल बाजवा है, जिनको शौकत तरीन ने सारी कहानी सुनाकर कैसे उनसे कहा गया कि इमरान को छोड़कर शहबाज की हुकूमत की मदद करें। IMF जाकर बेनकाब कर दिया है, अब सख्त घबरा रहे हैं और बाकी 4 महीने क्यों नहीं गुजर रहे। खौफनाक, दिल दहला देने वाली कहानी है, ज़रा इंतज़ार कीजिए। अब आप अंदाज़ा करें, ये आप थोड़ा सा इसको देख लें कि ये शाहीन सहबाई साहब कह रहे हैं कि जी शौकत तरीन साहब गए जनरल बाजवा के पास, जनरल बाजवा ने उन्हें बुलाया और कहा कि इमरान को छोड़ दें, शहबाज शरीफ को ज्वाइन कर लें, ठीक है, और जाके IMF में इनकी मदद करें। अब आप अंदाज़ा करें ये हालात हैं जिनसे शौकत तरीन से अपना एक बैंक नहीं संभाल पाए वो पाकिस्तान की। अगर इन्होंने इकानमी संभालनी होती तो ये हाल होता जो पीछे हुआ है पाकिस्तान का, जो तबाही मची है। इन्होंने अगर इकानमी संभालनी होती तो ये तो मुशर्रफ साहब के दौर में भी थे, ये जरदारी साहब के साथ भी थे, वो नवाज शरीफ साहब ने अल्लाह अल्लाह करके इसे जान छोड़ाई, फिर ये गले पड़ गए PTI के यहाँ पे इमरान खान साहब के साथ भी, वो इनको ले आए। तो अब आप ख़ुद बताएं कि फिर उसमें शौकत तरीन साहब ने फिर इसकी तरदीद कर दी और कहते हैं कि आई कैटेगोरिकली डिनाई व्हाट हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू मी बाई शौकत सहबाई, शाहीन सहबाई। आई वॉज नेवर आस्क्ड बाई एनीवन इन द एस्टेब्लिशमेंट टू लीव इमरान खान एंड जॉइन शहबाज शरीफ गवर्नमेंट। शाहीन सहबाई ने जो कुछ कहा है मैं उसकी तरदीद करता हूँ, मैं उसको बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ। मुझे किसी ने भी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं कहा कि आप इमरान खान को छोड़कर शहबाज शरीफ की हुकूमत में आ जाएँ। अब उसके बाद ये ISPR की तरफ से भी बयान आया कि भाई लोग किस तरीके से ज़ाती मफादात को फ़रोग़ देने के लिए इदारे और उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात लगाते हैं, सरीहन झूठ बोलते हैं जो काबिल मज़म्मत है, और हम कानूनी चाराजोई रखने का भी हक़ रखता है इदारा। इस तरह का बयान आया। अब उसके बाद एक और भी, ये इमरान रियाज का खैर फेक अकाउंट है, इससे एक ट्वीट हुआ कि मुझे बाजवा ने बुलाकर मिन्नतें की हैं कि मईशत ठीक करने और IMF को राज़ी करने में हुकूमत की मदद करें। मैंने साफ इनकार कर दिया, जिन्होंने हमारी हुकूमत गिराई मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। तो इस पर भी शौकत तरीन ने अपना रिबटल दिया है। उसने कहा कि दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, जनरल बाजवा हैज़ नॉट मेट मी सिंस 3rd वीक ऑफ मार्च। वो मार्च के 3रे हफ्ते के बाद मुझसे मिले ही नहीं हैं। ठीक है,
अच्छा, कुछ इसमें भी सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि शौकत तरीन साहब, जो कि ख़ुद साहब जो है ना कह चुके हैं पहले भी, यहाँ पर असम्बली के फ्लोर पे भी कह चुके हैं कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो मैं उनके पास गया तो मैंने कहा जी इसको डिरेल न करें वगैरह। ये चौधरी ग़ुलाम हुसैन और साबिर शाकिर के चौधरी ग़ुलाम हुसैन और मारिया मेमन के प्रोग्राम में भी वो कह चुके हैं कि जनाब ARY पर कि जी मुझे जनरल बाजवा साहब ने बुलाया और लोग भी थे वहाँ पे, मिफ्ता इस्माइल भी थे वहाँ पे, कुछ और भी थे, उन्होंने नाम लिए बाकायदा, और उन्होंने कहा है कि जी आप इनकी मदद करें, तो मैंने तो साफ इनकार कर दिया। तो फिर इसका मतलब ये है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो मार्च के 3rd वीक से अनवर्ड मुझे मिले ही नहीं हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं, मारिया मेमन उनसे पूछती हैं कि जी ये कब की बात है, तो कहते हैं कि अ कपल ऑफ वीक अगो, कि इसका मतलब है कि वो हुकूमत आ चुकी थी और तब आप मिले हैं। तो पहले तो आप अपनी बात की खुद कंट्रडिक्शन कर रहे हैं। ये चीज़ें ना, ये इस तरह की, वो मुझे भी पता है, कुछ लोग बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हाँ इस तरह की बात थी, और कुछ लोग गए थे कुछ मिलने के लिए, और मुलाकातें होती रहती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इस तरह का कोई अनहोनी नहीं है। लेकिन मुलाकातें जब जनाब ऐसे लोगों से होंगी ना जो कान के कच्चे होंगे, जो बात कुछ हो रही होगी और उस बात को कहीं और तोड़ मरोड़ के ले जाएंगे। वो बात ये हुई थी, कहीं कोई मशवरा करने के लिए बुलाया होगा कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब आप, मैं तो कहता हूँ कि इनको भी साथ ले जाएं, कहीं IMF की तरफ मुज़ाकरात करने के लिए जाएं, तो क्योंकि इनका तजर्बा है। ये बात हुई थी, ठीक है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने उसी वक्त इनकार कर दिया कि जी मैं इनको नहीं लेके जा सकता, ये ज़राए बता रहे हैं, ठीक है ना, मैं इनको तो नहीं लेके जा सकता। और बाद में उनको अपनी क़यादत ने भी कहा कि आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया वहाँ पे। अच्छा, अब नजम सेठी साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर ऐसे लोगों से चीफ साहब मिलेंगे, मसला ये है ना कि जब आप पिछले दौर में जिस तरीके से 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, यही चौधरी ग़ुलाम हुसैन था, चौधरी ग़ुलाम हुसैन, जिसके बारे में ये नजम सेठी साहब ने भी कहा है कि चौधरी ग़ुलाम हुसैन ने अभी रिसेंटली कुछ रोज़ पहले अपने प्रोग्राम में बैठ के कहा कि जी मुझे जनरल बाजवा ने बताया था, 2 लोग और भी थे, अगर कोई इसकी कंट्रडिक्शन करेगा, इसको चैलेंज करेगा तो फिर मैं इसके बाद बताता हूँ। मुझे जनरल बाजवा ने बताया था कि CPAC के इब्तदाई दिनों में, अब आप अंदाज़ा कीजिए, CPAC के इब्तदाई दिनों में 19 अरब डॉलर आए, जिसमें से 10 अरब डॉलर तो लगे को 9 अरब डॉलर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये लोग ठेकेदार ये खा गए, ठीक है, 9 अरब डॉलर। अच्छा, खैर उसके बाद उसकी तरदीद भी हो गई उस तरीके से, अंसार अब्बासी साहब के ज़रिए, बाकी ज़राए से भी ज़रिए ये तरदीद हुई, डायरेक्ट तरदीद नहीं की ISPR ने। तो नजम सेठी साहब ठीक कहते हैं कि जब ऐसे लोगों को आप बुलाएंगे और मिलेंगे तो वो ऐसी ही मन घड़त बातें आप बाहर आके बताएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टोटल जो कर्ज़ा लेना था IMF से वो 6-6.5 अरब डॉलर था, उसमें से अभी तो 6-6.5 भी नहीं। अभी हमें पता चला कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जाके जब उनके साथ मुज़ाकरात किए तो वो तकरीबन कहते हैं कि जनाब वो कोई 8 अरब डॉलर हमें देंगे। यानी आप एरिया रगड़ रगड़ के, हमने नाक से लकीरें लगा लगा के, खींच के, इस तरीके से मिन्नतें तरले करके IMF से हम 1-1 अरब डॉलर लेते हैं, और ये साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ 9 अरब डॉलर खा गए। ये ऐसे ही है जैसे एक दफ़ा साबिर शाकिर साहब ने शुरली छोड़ी थी कि जी नवाज शरीफ तो प्ली बारगेन करने के लिए तैयार हो गए हैं नैब से, और वो 25 अरब डॉलर देने के लिए ख़ुद तैयार हो गए हैं। वो नैब उनको कह रहा है कि आप ज़्यादा दें, लेकिन 25 अरब डॉलर के लिए। भाई ये जो हिसाब किताब है ना, इन्होंने इस सहाफ़त को तो खिलवाड़ बनाया ही बनाया है, साथ गिनती और हिसाब किताब को भी खिलवाड़ बनाया है। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं 1600 180, जब हमारी हुकूमत आई तो उस वक़्त क्या थी ग्रोथ, 1600 180। ये आप फिगर देख लें ज़रा, ठीक हो, 1600 180,
ये आपने दुनिया के ख्वारिज़मी से लेकर आज तक किसी मैथमेटिशियन से नहीं सुना होगा कि ये भी कोई हिंसा होता है। ये वही लोग हैं। 25 अरब डॉलर की नवाज शरीफ प्ली बारगेन पे राज़ी हो गए। मैं उनको पता ही कोई नहीं भी 25 अरब डॉलर होते कितने हैं, ठीक है ना। वो साहब ये कह रहे थे, ये साबिर शाकिर साहब या ग़ुलाम हुसैन साहब, ये उस कैटेगरी के लोग हैं। और ग़ुलाम हुसैन साहब ये जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम लगा दिया इन्होंने, या जो भी बात हुई होगी, भाई 9 अरब डॉलर, वो खुदा तुम पे लानत करे और तुम्हें गारत करे। 9 अरब डॉलर हमें IMF से एड़ियाँ रगड़ रगड़ के 6 साढ़े 6 अरब डॉलर मिले और अभी तक वो भी पूरे नहीं मिले। और अब आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ 9 अरब डॉलर खा गया। आपको ये भी पता है कि 9 अरब डॉलर कितने होते हैं? 9 बिलियन डॉलर। आप अंदाज़ा कीजिए। और मुझे जनरल बाजवा ने कहा है, आप दे वजाहतें। ये वो सूरत हाल होती है साहब कि जब आप जब 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जब पैनामा खेलते खेलते इकामा के नाम पर निकलवाते हैं, फैसले बाहर से लिखे आते हैं, व्हाट्सएप पर JITs बनती हैं और वही मखसूस बेंच होता है, और जिस तरीके से वो जनाब उनको नाअहल किया जाता है, जजों के पिछले दरवाजे से नामालूम घुसते हैं, ये चीज़ें तो होंगी। ये चीज़ें अब ऐसे लोगों को फिर अहमियत देनी पड़ती है कि जिनको अपने घर वाले कोई नहीं पूछते। फिर जाहिर है कभी तो आपने ज़ाहिर है नजम सेठी साहब को बुलाया होगा, हामिद मीर साहब को भी, बाकी बहुत सारे सहाफ़ी हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, कभी उन्होंने भी कोई बात निकाली। इमरान खान साहब रोज़ाना आपको, मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि रोज़ाना आपको नंगा कर रहे हैं, आप पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे नवाज शरीफ साहब, और फिर प्रेसिडेंट भी रहे जरदारी साहब, और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी रहे, और फिर शाहिद खकान अब्बासी साहब भी रहे, राजा परवेज़ अशरफ साहब भी रहे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी रहीं, तो कभी उन्होंने भी इस तरह का पर्दा उठाया है? कभी उन्होंने भी ये राज़ों से पर्दा उठाया है? आखिर उनसे मुलाकातें हुई होंगी। इमरान खान के पास अगर इतनी बातें हैं तो नवाज शरीफ के पास तो उससे 10 गुना ज़्यादा बातें होंगी, 20 गुना ज़्यादा बातें होंगी। कभी उन्होंने भी, तो ये ज़र्फ़ की बात होती है भाई, ये ज़र्फ़ की बात होती है, ये आपके अपने वक़ार की बात होती है, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी की बात होती है। आप इतने लो प्रोफाइल लोगों को जब इक़्तिदार में ले आएंगे या लो प्रोफाइल सहाफ़ियों को इस तरीके से सर पे चढ़ाएंगे तो उसका अंजाम यही होगा जो आज हम देख रहे हैं। आ जाए जनाब अगली ख़बर पर, और वो ख़बर ये है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी ख़बर है और बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। बताया जा रहा है, ये पाकिस्तान का मीडिया नहीं लिख रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि अभी 13 जून से 17 जून तक जो FATF का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास हो रहा है जर्मनी में, इसमें कभी इम्कान है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से फारिग हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। वो कहते हैं कभी इम्कान है इससे ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, और अगर कोई रह गया तो उन्होंने पूरा एतमाद शो कर देना है कि पाकिस्तान ने सब कुछ ठीक कर दिया है। अब जो है ना वो एक वफद जाएगा और उससे अगले इजलास में निकल जाएगा, लेकिन वो कहते हैं कभी इम्कान है इसी इजलास में निकल जाएगा। अच्छा, अब बात ये है, मैं पिछले दिनों देख रहा था ये क्यों हुआ, ये मुमकिन क्यों हुआ। ये बहुत बड़ी ख़बर है, ये मामूली ख़बर नहीं है। ये नाम निकल जाने के बाद उसके बाद क्या होगा, ये भी आपको बताना है कि उसके बाद क्या होगा, कि अगर ये नाम निकल जाता है ग्रे लिस्ट से, वाइट में आ जाता है, उसके बाद क्या होगा। मुझे अफसोस भी होता है, हम एक ऐसी कौम है ना, हम में बहुत बिगाड़ पैदा हो चुका है, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो कोई इदारे हों, बेशक वो इस्टेब्लिशमेंट हो या अदलिया हो या सहाफ़ी हो, कोई भी हो, ठीक है ना। हम में बहुत ज़्यादा ना मसाइल पैदा हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बिगाड़। मैं देख रहा था पिछले दिनों और मुझे अफसोस भी हुआ, ये मैं मालशिया पालशिया सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छे सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ। वो लिख रहे हैं जनाब कि बिलावल भुट्टो जरदारी की कोई ख़बर, भाई वो बाहर गायब हो गए हैं, वो बाहर कभी अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, तो कभी चाइना का, कभी यूरोप के बाकी मुल्कों का, वगैरह वगैरह। तो उन पर एक तनकीद हो रही थी, वो तो पाकिस्तान आ ही नहीं रहे, भाई वो किधर गायब हो गए हैं। भाई उनका काम यही है, वो उनको गायब होते रहना चाहिए, उनको बाहर ही रहना चाहिए।
वो वज़ीर ख़ारजा हैं। ख़ारजा के से मुराद है एक्सटर्नल मिनिस्टर, फ़ॉरेन मिनिस्टर। फ़ॉरेन मिनिस्टर का काम ये है कि फ़ॉरेन, अब मैं आपको बताऊं, इंडिया का वज़ीर ख़ारजा है जयशंकर। जयशंकर साहब को मुझे कोई बता रहा था कि भाई उनको मोदी साहब ने 2 जहाज़ दिए हुए हैं और उनको कहा हुआ है कि आप साल के 12 महीने मुझे यहाँ इंडिया नज़र ना आए, आप बाहर बाहर ही रहें। और वो अक्सर व बेशतर तकरीबन 80 to 90% टाइम उनका बाहर गुजरता है और वहीं पे डिप्लोमेसी और यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ और अक़वाम मुत्तहिदा में और मिडल ईस्ट के साथ और इधर उधर, और आज वो नज़र आ रहा है उसके रिज़ल्ट्स। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जब आप काम कर रहे हों तो आपको अपने भाई आपके हिसाब से करेंगे। अगर एक फ़ॉरेन मिनिस्टर है, उसके ये रिज़ल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह आने लग गए हैं। चाइना ने रीफाइनेंस किया है 2.4 या 2.5 अरब डॉलर की वो कर्ज़ा। वो किस लिए किया है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गए थे, उन्होंने ही शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा गए थे, उन्होंने ही वहाँ पे अपनी इस तरीके की डिप्लोमेसी की है कि चाइना ने उसको रीफाइनेंस कर दिया है। चाइना ने 2.4 अरब डॉलर का कर्ज़ा हमें दे दिया है। इसी तरीके से और जगहों पर से भी बहुत अच्छी अच्छी खबरें आने लगी हैं इंशाअल्लाह। अब जो FATF का ये इजलास हो रहा है, ये पहली दफ़ा लोग बता रहे हैं कि ये पहली दफ़ा जर्मनी में हो रहा है, बर्लिन में 13 से 17 जून तक। और 17 जून को कहा जा रहा है कि कुछ मुल्कों को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा। पाकिस्तान का कभी इम्कान है कि इसको भी निकाला जाएगा। अच्छा, अब जर्मन वज़ीर ख़ारजा आई हुई थी ये कल परसों, एनालिना, ये पाकिस्तान के दौरे पर, जिसके वो आपने वो भी खबरें सुनी कि फिर वो उनका पॉजिटिव आ गया, वो कोरोना टेस्ट भी, फिर बाद में वो चली गई। उनकी मुलाकात हुई जनाब सबके साथ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ भी, बाकियों के साथ भी, तो बहुत अच्छा भी है। वो उसी दौरा और उसी तरीके से उसी दोस्ती का एक वो था कि जी अभी इजलास हो रहा है और जर्मन वज़ीर ख़ारजा का यहाँ पे दौरा, वो आई, तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर तिजारत जनाब नवीद कमर साहब, वो यूरोप का एक डिटेल्ड दौरा करके आए हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ को उन्होंने बावर कराया है कि हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम आपके साथ तिजारत चाहते हैं, हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और इस दौरे ने बहुत मुस्बत असर छोड़ा और इस वजह से भी जनाब वो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का नाम जो है ना ग्रे लिस्ट से अब इंशाअल्लाह बाहर आएगा। हिना रबानी खर साहबा भी, जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं बराए ख़ारजा, उन्होंने भी दिन रात एक किया हुआ है, उनका काम यही है भाई। अब मैं तो इस तरह से अच्छा, मैं खुले दिल के साथ कहना चाहता हूँ कि इसमें इमरान खान साहब की पिछली हुकूमत का भी कंट्रीब्यूशन है, ये नहीं है। अब कल को अगर ग्रे लिस्ट से नाम बाहर आता है तो नो डाउट इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिबिलिटी और यहाँ पे उनका जो एतमाद है वो बैनुल अक़वामी बरादरी का वो बहाल हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्रेडिट इमरान खान की गवर्नमेंट को भी जाता है। उन्होंने भी कोशिश तो की कि वहाँ पे आके यहाँ पर वो मुख्तलिफ़ तरीके से कानून साजी की गई, कौमी असम्बली में भी, फिर सूबाई असम्बलियों में भी, फिर वो जनाब वो जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके जो वो जिस तरीके से उनको बैन किया गया, जिस तरीके से वो तो पहले से खैर थी, उनके असासे मुंजमद किए गए, जिस तरीके से उनको गिरफ़्तार किया गया, वो जिस तरह से भी हुआ, चाहे वो इदारों ने किया, जिस तरह से भी हुआ, लेकिन उस गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन तो है। अब ये ना हो कि अगर वो वाइट लिस्ट में पाकिस्तान आ जाता है, सबको शुक्र करना चाहिए मिल के। फिर खान साहब बनी गाला के वो जनाब किनारे पे खड़े होके उसी तरीके की भड़के न मारें और उस तरीके के पाकिस्तान को बदनाम न करें जिस तरीके का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि टुकड़े 3 हो जाएंगे और फौज खुदा न खास्ता तबाह बर्बाद हो जाएगी और पता नहीं डी न्यूक्लियराइज हो जाएगा। फिर वो भड़क मारेंगे। देखे, मैं कहता नहीं था कि हमारी हुकूमत गई तो इनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है। इस हुकूमत को भी चाहिए कि जब ये आए इनाम इंशाअल्लाह पाकिस्तान का वाइट लिस्ट में, तो पिछली गवर्नमेंट को भी क्रेडिट दें कि जी हाँ वाकई आपने भी एफर्ट्स। ये जब तक रविश नहीं होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि PTI में कोई इस तरह का शऊर पैदा हो जाए, जो कि शऊर तो दूर की बात है, उनमें तो मेरा ख्याल है अक्ल तो क्या पता नहीं हराम मग़ज़ भी कोई नहीं है।
ठीक हो गया, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, मैं इस तरह के अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये बात क्यों मैं कह रहा हूँ, उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि अभी ये तस्वीर ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर चली जनाब, कल एक तकरीब थी, वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब गए बरतानवी हाई कमीशन में, बरतानवी वजारत ख़ारजा में, वहाँ पे सफारत खाने में, बरतानी सफारत खाने में, और वो चूँकि क्वीन का बर्थडे था तो उस पर एक तकरीब थी, और भी बहुत सारे लोग गए, सहाफ़ी भी गए। अच्छा, उसके बाद एक ये तस्वीर है जो शहबाज शरीफ साहब ने उनके सफारतकार को एक केक या कुछ मिठाई या कुछ खिला रहे हैं। बड़ा अच्छा जेस्चर है, बहुत पॉजिटिव जेस्चर है। इससे पहले उन्होंने तकरीर की तो बहुत सारे मालशिया पालशिया सहाफ़ियों ने कहा जनाब ये तो मालिश पालिश कर रहा है। भाई वो उसको बहुत अच्छे तरीके से मुस्बत अंदाज में लिया गया। इस तस्वीर में भी यही कहा गया कि ये दिख रहा है कि एक अच्छा पैगाम है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहा है, हमारी बाहर की दुनिया में इज़्ज़त अच्छी बनेगी, हमारे इस तरीके के FATF से नाम निकलेगा। लेकिन PTI के दोस्तों ने और सियासतदान, मैं आपको बताऊं कि एक सहाफ़ी का मैं पढ़ रहा था ट्वीट, वो कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो PTI के रहनुमा साहब, ये कामरान यूसुफ साहब का था ट्वीट, उन्होंने कहा कि ये जो PTI के रहनुमा तनकीद कर रहे थे उस तस्वीर पर, वो रहनुमा ख़ुद भी उधर बैठे थे, ठीक है ना, तो फिर आप ना जाते। पेशावर से लोग आए हैं, लोग कह रहे हैं कि पेशावर से लोग आप भागते हुए आए हैं उस दावत पर, और PTI वाले ख़ुद भी, लेकिन बाहर आके उन्होंने कौम यूथ की आंखों में चूना डालना है, उन्होंने कौम यूथ की आंखों में धूल डालनी है, उनको अंधा करना है, उनको चूना लगाना है, ये कह के कि जनाब ये तो मालशिया पालशिया बन गए हैं और हम बड़े पवित्र हैं, हम तो बिल्कुल जनाब पूरी दुनिया के सामने यूं सीना तान के खड़े हैं और हम आपको डॉलर ज़मीन खोद के निकाल के देंगे। ये वो सूरत हाल है। और इंशाअल्लाह अगर पहले, चूँकि वो ये जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भी देखता है ये इदारा पूरी दुनिया में, और टेरर फाइनेंसिंग के बारे में भी कि कोई दहशतगर्दी को किसी तरीके से कोई फाइनेंस तो नहीं कर रहा, कोई दहशतगर्दी को फंड्स तो नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो ये उसको भी देखता है। ठीक, पाकिस्तान ने अपने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं और इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि ये निकल जाएगा हमारा नाम। और बहुत अच्छी बात है, ये 2017 से ये मामला शुरू हुआ था, और जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म होने को थी और ख़त्म हो चुकी थी, और फिर अगली हुकूमत आई थी या निगरान हुकूमत, उस दौरान ये FATF की ग्रे लिस्ट में हम चले गए थे, ठीक है ना, क्योंकि वो डॉन लीग में भी आपको सब कुछ पता है कि डॉन लीग्स में क्या कुछ डिस्कस हुआ था। वो एजाज़ चौधरी साहब और बाकी लोग जो आए तो उन्होंने कहा कि जी वो कहते हैं कि या तो आप टेररिस्ट के ख़िलाफ़ एक्शन करो या पाबंदियों के लिए तैयार हो जाओ। ये डॉन लीग्स का असल में लुबे लुबाब था। ठीक, तो फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा गया, उस डॉन लीग्स की जो स्टोरी है, उस वक़्त जब शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे, उन्होंने कहा था कि जी हम तो करते हैं एक्शन, जब हम एक्शन करते हैं उनके ख़िलाफ़ तो फिर ये उस वक़्त की जो DGI SI थे उनकी तरफ इशारा करके कहा कि फिर ये छुड़वा के ले जाते हैं। तो फिर यहाँ से एक तलखी पैदा हुई, डॉन लीग्स में वो लीक भी हो गई ख़बर। तो ये वो सूरत हाल थी। फिर उसके बाद उससे ऑनवर्ड जो है ना चीज़ों को बेहतर किया गया, और फिर ये सूरत हाल आज ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ख़बर इंशाअल्लाह मिलने को है। और ये जब मिली तो फिर हमें इंटरनेशनल इदारे जो हैं, जो फाइनेंशियल इदारे, वो भी हमारे साथ सही रहेंगे, हमें कर्ज़े भी आसानी से मिलेंगे। और जो वो बाहर का सरमायाकार जो डरता है, या बाहर की कंपनियां जो डरती हैं जब आप ग्रे लिस्ट में होते हैं कि जी आपके साथ सरमायाकारी करने में कल को कहीं ब्लैक में न चले जाएँ, तो इस वजह से वो सरमायाकारी भी आएगी बहुत सारी, और यहाँ से तिजारत वहाँ से तिजारत, ये बड़ी पाकिस्तान को $बिलियन का फ़ायदा है। तो इससे इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए किसी को। ये जो अब अगर हो जाती है अल्हम्द करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिल के चलना चाहिए। और खुदारा अगर ये सारे लोग कोशिश कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो साहब बाहर भागम दौड़ कर रहे हैं, तो उस भाग दौड़ पे किसी को उंगली नहीं उठानी चाहिए, हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बैठ के उन्होंने हमें हलवा नहीं खिलाना, वो बाहर रह के हमारे लिए ज़्यादा मुफीद और ज़्यादा कारामद हो सकते हैं। तो ये सब दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि ये ख़बर इसी 17 जून को आए, और इंशाअल्लाह आएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।